नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं द डायरी। सबसे पहले भारत के उन वीर सपूतों की शहादत को प्रणाम जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत के दौरे पर आए तो अंग वस्त्र पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मल्लापुरम में उनका स्वागत दक्षिण भारतीय परंपराओं के तहत किया था। इस दौरान केरल के मशहूर हाथियों का प्रदर्शन भी हुआ था। दोनों देशों के बीच सामरिक और व्यापार के मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। इस यात्रा के दौरान फौरन बाद चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने शी जिनपिंग का बयान जारी किया। इसमें चीन के राष्ट्रपति ने कहा था, ड्रैगन और हाथी को आपस में मिलकर ही नृत्य करना चाहिए, यदि दोनों देशों के लिए सही विकल्प हो सकता है। उन्होंने आपसी मतभेदों को भी सही तरीके से निपटाने की वकालत की थी, लेकिन वो मतभेद क्या हैं और किन मुद्दों पर हैं, उसकी चर्चा ना तो भारत ने की और न ही चीन ने की। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 6 साल में 18 मुलाकातें हो चुकी हैं। चीन ने यह भी साफ नहीं किया कि सही तरीके क्या हो सकते हैं। वैसे ये 18वीं बार था जब 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच सबसे पहली मुलाकात साल 2014 में जुलाई में हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से लोकसभा के चुनाव जीते और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार का सबसे मुख्य चेहरा भी नरेंद्र मोदी ही थे, जिन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में चीन की घुसपैठ और पाकिस्तान के युद्ध विराम के उल्लंघन को चुनावी मुद्दा बनाया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोनों नेताओं की सबसे पहली मुलाकात ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। संयोग से ये मुलाकात भी ऐसे समय में हुई जब 2013 के अप्रैल माह में चीन और भारतीय सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के देपसांग तराई में तनातनी हो गई थी, जो 3 हफ्तों तक रही। भारत का आरोप था कि चीन फौजों ने भारत के इस हिस्से पर अपना दावा करने के लिए अपने टेंट लगाए थे। पहली बार किसी राष्ट्र अध्यक्ष का दिल्ली से बाहर स्वागत साल 2014 की जुलाई में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के फौरन बाद, यानी सितंबर महीने में ही चीनी फौजों ने एक बार फिर से LAC के चुमार सेक्टर में घुसपैठ की थी। 2014 सितंबर में ही शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए। ये पहला मौका था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अलावा किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का स्वागत किसी दूसरे राज्य में किया हो। शी जिनपिंग ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद घोषणा की थी कि चीन भारत के अगले 5 सालों तक व्यापार और दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 20 खरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। दोनों देशों के बीच कुल 12 समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन इन समझौतों को लागू किया गया या नहीं, इस पर अभी कई सवाल हैं। शी जिनपिंग का अहमदाबाद में एक यादगार भव्य स्वागत हुआ था और दोनों ही नेताओं ने साबरमती नदी के किनारे काफी वक्त एक साथ बिताया। अहमदाबाद में ही दोनों नेता झूले पर साथ साथ भी बैठे थे, जो भारत के आतिथ्य के रूप में उनके सामने पेश किया गया था। हालांकि उसी साल नवंबर महीने में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चीन आने का न्योता भेजा था, मगर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और फिजी के दौरे पर गए। चीन की तरफ से ये न्योता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के प्रयासों के बाद भेजा गया था। भारत चीन के बाहर भी मिलते रहे मोदी जिनपिंग। साल 2015 के मई महीने में नरेंद्र मोदी चीन की अपनी सबसे पहली यात्रा पर गए थे। वो विश्व के पहले नेता थे जिनका स्वागत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने शहर जियान में किया था। आपसी विश्वास, आतंकवाद, सरहद और कई मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की और आपसी सहमति भी दी। यहाँ भी दोनों नेताओं की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो एक दूसरे का हाथ थामे टहल रहे हैं। जुलाई 2015 में रूस के उफा में हुए सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच अलग से बातचीत हुई, जिसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लाए गए उस प्रस्ताव की चर्चा की जिसमें 26/11 हमलों के अभियुक्त जकी उर रहमान लखवी की पाकिस्तान में रिहाई का विरोध किया गया था।
इस प्रस्ताव पर चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक लगा दी थी। 2016 के जून महीने में दोनों नेता उज्बेकिस्तान के ताशकंद में फिर मिले। ये बैठक भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इतर हुई थी। इसमें उन्होंने शी जिनपिंग से कहा था कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता के बारे में गंभीरता से विचार करें, क्योंकि चीन हमेशा से ही इसका विरोध करता आया है। G20 देशों का सम्मेलन चीन के हांगजो शहर में वर्ष 2016 सितंबर के महीने में हुआ था। इस सम्मेलन के इतर भी मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, जिसमें भारत की तरफ से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर को लेकर चर्चा व्यक्त की गई, जिसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होते हुए गुजरने पर काम चल रहा था। मोदी ने जिनपिंग से कहा था कि ये बेहद जरूरी है कि भारत और चीन एक दूसरे के सामरिक हितों का सम्मान करें। फिर वर्ष 2016 में चीन के प्रधानमंत्री गोवा में हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शिरकत करने भारत आए। इस सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच व्यापार और रक्षा के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। वन बेल्ट वन रोड की बैठक में भारत नहीं हुआ था शामिल। साल 2017 के मई महीने में चीन ने वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR की बैठक का आह्वान किया था, जिसमें भारत ने शिरकत करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि ये प्रस्ताव राष्ट्रों की स्वायत्तता के विरुद्ध है। लेकिन उसी साल यानी साल 2017 के जून महीने में डोकलाम में सड़क के निर्माण को लेकर दोनों देशों की फौजों के बीच 73 दिनों तक तनातनी रही। साल 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी, जब भारत को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाया गया था। जर्मनी के हैम्बर्ग में साल 2017 में G20 देशों के सम्मेलन के दौरान दोनों नेता फिर मिले और दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यह अनौपचारिक बैठक थी, इसलिए किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसके बारे में नहीं बताया गया। उसी साल सितंबर महीने में चीन के जियामैन में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिले। ऐसा पहली बार हुआ जब जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी गुट को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की भारत की मांग का चीन ने कोई विरोध नहीं किया। 5 बार चीन के दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। साल 2018 के अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से चीन की यात्रा पर गए। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच औपचारिक वार्ता चीन के वुहान शहर में हुई। संयोग है कि बाद में वुहान कोरोना वायरस के फैलने के लिए कुख्यात हो गया। जून 2018 में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता चीन के किंगदाओ शहर में हुई। इस मुलाकात में सामरिक मुद्दे भी शामिल थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आपस में 18 बार मिल चुके हैं, जबकि 70 सालों में नरेंद्र मोदी ही भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन के दौरे पर गए हैं। लेकिन इतनी मुलाकातों के बावजूद सरहद पर दोनों देशों के बीच तनाव न सिर्फ बरकरार है बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। जहां तक चीन के निवेश का सवाल है, तो चीन से आयात के अलावा भारत में चीन का कोई खास निवेश नहीं हो पाया है। पिछले 3 सालों में चीन ने 20 खरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के वादे में से सिर्फ 1 खरब डॉलर का निवेश किया है। इस निवेश में स्टार्टअप्स कंपनियों में 2/3 निवेश हुआ है। चीन की कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम, बिग बास्केट और जोमेटो में निवेश किया है, जबकि दूसरी चीनी कंपनी टेंसेंट ने बाइजू, फ्लिपकार्ट और ओला जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में चीन ने भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 876.73 अरब डॉलर का निवेश किया है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल और सर्विस क्षेत्र में चीन ने निवेश किए हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन ने जो वादा किया और जो निवेश किया वो तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी कम है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।